जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु और राधा कृष्ण की असीम कृपा आप और सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज के इस पावन प्रसंग में आप सभी का आदर पूर्वक स्वागत है। आइए भगवान का ध्यान करते हुए जेठ मास के इस पवित्र अध्याय का श्रवण करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं, हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु के दो प्रतापी पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। उनकी प्रिय रानी सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र हुआ और दूसरी रानी सुमति से ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। राजा का प्रेम सुनीति के प्रति कम था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और बालक उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। यह देख नन्हे ध्रुव के मन में पिता की गोद में बैठने की इच्छा जागी। जैसे ही ध्रुव आगे बढ़े, अभिमानी रानी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कटु वचन कहे। सुरुचि बोली, अरे बालक, तू राजा का पुत्र तो है, लेकिन तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है। व्यर्थ की इच्छाएं मत पाल। सौतेली माता के इन कड़वे वचनों से आहत होकर बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे। ध्रुव को सिसकता देख माता सुनीति ने दुख भरे मन से कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा वह सत्य है। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कम है, इसलिए राजा का प्रेम हमें नहीं मिला। अगर तू इस अपमान से दुखी हो तो संसार के सबसे बड़े फलदाता भगवान नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हें सर्वोच्च स्थान दे सकते हैं। माता की बात सुनकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने संकल्प लिया कि वे अपनी मेहनत और शक्ति से ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जो आज तक किसी को नहीं मिला। वे महल छोड़कर वन की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें सप्त ऋषि मिले। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने जब एक छोटे से बालक के मुख पर इतना तेज और वैराग्य देखा तो चकित रह गए। ध्रुव ने उन्हें पूरी व्यथा सुनाई और पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पद पाने का मार्ग क्या है। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे राजकुमार, बिना भगवान जनार्दन की आराधना के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तुम एकाग्र चित्त से नारायण का ध्यान करो। ऋषि ने ध्रुव को महामंत्र की दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि इस मंत्र से तुम्हारे पूर्वजों ने भी सिद्धि प्राप्त की थी। ऋषियों का आशीर्वाद लेकर ध्रुव यमुना तट पर स्थित पवित्र मधुवन पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का कठोर ध्यान शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि जब वे एक पैर पर खड़े होते तो पृथ्वी झुक जाती। उनके तप के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में व्याकुलता फैल गई। इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। उन्होंने ध्रुव की समाधि भंग करने के लिए कई मायावी रूप रचे। कभी उनकी माता सुनीति बनकर रोकने का नाटक किया तो कभी भयानक राक्षसों और शेरों को भेजकर डराने का प्रयास किया। राक्षस चिल्लाते रहे, इसे मारो, इसे काटो, लेकिन भगवान के ध्यान में लीन ध्रुव अविचलित रहे। उन्हें सिर्फ श्री हरि दिखाई दे रहे थे। अंततः देवताओं की प्रार्थना पर और ध्रुव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनोवांछित वर मांगो। ध्रुव ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया, जिससे ध्रुव को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे प्रभु की स्तुति करने लगे। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति, वह स्थान चाहिए जिसका मेरी सौतेली माता ने निषेध किया था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पूर्व जन्म में तुम एक पुण्यात्मा ब्राह्मण थे। इस जन्म में तुम्हें मनु के कुल में जन्म मिला। तब मैं तुम्हें सबसे सर्वोच्च और निश्चल स्थान देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, सप्त ऋषि और सभी ग्रह तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। यह पद एक कल्प तक अडिग रहेगा और तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे समीप निवास करेंगी। महर्षि पराशर कहते हैं कि जो भी मनुष्य भक्त ध्रुव के इस पावन चरित्र का श्रवण या कीर्तन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अच्छे पुण्य प्राप्त करता है। उसे जीवन के सभी सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। इसके आगे का प्रसंग हम कल की कथा में सुनेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन आगे की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।